पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली और साबिक वजीर सेहत हाजी गुलबर खान PDM जमातों और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान की हिमायत से गिलगित बल्तिस्तान के चौथे वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। हाजी गुलबर खान को ऐवान में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने वोट दिया, जबकि हम ख्याल ग्रुप के 10 अरकान ने कार्रवाई का बायकॉट किया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान आज ही अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। वजारत आला के लिए हाजी गुलबर खान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान की हिमायत हासिल रही। ऐवान में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने गुलबर खान को वोट दिया। तहरीक इंसाफ के बाकी अरकान के अलावा नून लीग, PPP, JUI के अरकान ने भी गुलबर खान को वोट दिया, जबकि इजलास के दौरान असेंबली हाल में मौजूद जिला गजर से मुंतखब होने वाले नवाज खान नाजी ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला के इंतखाब का बायकॉट किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान ने आखिरी लम्हात में गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली में वजीर आला के इंतखाब के बायकॉट का ऐलान किया, जिसके PTI के नाराज रुकन और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हाजी गुलबर खान के वजीर आला बनने की राह हमवार हो गई। PTI के नामजद उम्मीदवार राजा आजम ने रात गए साथियों और पार्टी कायदीन के साथ मुशावरत की, जिसके बाद उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया और मौक़िफ़ अपनाया कि उनके साथियों को वफादारियां तब्दील करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। राजा आजम और उनके मुतबादिल उम्मीदवार राजा जिक्रिया समेत दीगर अरकान ने बताया कि साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद से गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ को हुकूमत से महरूम करने की कोशिशें की जा रही हैं। राजा आजम ने बताया कि 5 जुलाई को असेंबली को यरगबाल बनाया गया। पुलिस ने बम की अफवाह फैलाकर असेंबली की इमारत खाली की और फिर असेंबली को सील कर दिया गया, जिसके बाद असेंबली में स्पीकर को भी दाखिल होने नहीं दिया गया। ख्याल रहे कि साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद ही वजारत आला की कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी और दयामीर से ताल्लुक रखने वाले रुकन की सरबराही में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर CM के लिए उम्मीदवार बन गए थे। इस पस मंजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाराज अरकान के मुकाबले में बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हम ख्याल ग्रुप के राजा आजम को वजारत आला के लिए नामजद किया था, जबकि राजा जिक्रिया और जावेद मनवा भी कागजात नामजदगी जमा करा चुके थे, लेकिन हुकूमती और इदारों की जानिब से मुबैना अमल दखल और अरकान को धमकियां देने पर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल का ही बाइकआउट कर दिया। वाज़ेह रहे कि नौ मुंतखब वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने 2020 में गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर हिस्सा लिया। हाजी गुलबर हल्का GBA 18 दयामीर से इलेक्शन में उतरे और 807 वोटों की बर्तरी से कामयाब होकर कानून साज असेंबली में PTI के रुकन बने थे। 2020 के इंतखाबात के गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम के बाद हाजी गुलबर खान को वजीर आला खालिद खुर्शीद की काबीना में शामिल करके महकमा सेहत का वजीर बनाया गया। एक अरसे से गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में सरगर्म हाजी गुलबर 2020 के इंतखाबात से चंद माह कबल जमीयतुल उलमा इस्लाम फे छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। यही वजह है कि वो दयामीर से कुछ अरकान की हिमायत हासिल करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर कामयाब हुए। जराये के मुताबिक हाजी गुलबर खान का वजीर आजम से राब्ते के बाद इन्हें मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब कराने पर इत्तफाक हो गया था और PDM की तमाम जमातें उनकी हिमायत पर कमरबस्ता हो गई थी। ताहम वजीर आजम की जानिब से इस फैसले के बाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के अरकान ने नाराज होकर असेंबली से इस्तीफा दे दिया था। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली में वाज़ा अक्सरियत के बावजूद भी तहरीक इंसाफ वजीर आला के मनसब से महरूम हो गई, जिसकी बड़ी वजह तहरीक इंसाफ के अरकान की बगावत थी। वजीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद अरकान पार्टी से मुबैना तौर पर बागी हो गए थे, जिसके बाइस PTI के उम्मीदवार के मुकाबले में अपने ही रुकन मैदान में आ गए थे। हाजी गुलबर खान ना सिर्फ पार्टी के बागी अरकान की हिमायत हासिल करने में कामयाब हुए,